सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आएगा। एक्चुअली मैं आपको अभी स्टार्टिंग करूंगा आपकी कंपटीशन लेवल से। आपको कंपटीशन लेवल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। हमारी स्टार्टिंग जो होगी, इसका हम अगर इंट्रो बोलें तो इंट्रो कुछ ऐसा रहेगा कि मैंने बताया था ना, स्ट्रगलिंग लाइफ। मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ जब रही है तो उस लाइफ में मैंने एक चीज़ नोटिस की। कोई भी कंपटीशन जो आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन फेस करते हैं, तो उसमें आपका जो लेवल रहता है ये बस चेंज होता है। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रेलवे, व्यापम, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स, लिमिट अगर हम रखना चाहें तो यहाँ तक रख सकते हैं, क्योंकि अदर एग्जाम्स जो होते हैं एमपीपीएससी, यूपीएससी, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर हम नॉर्मल एग्जाम्स की बात करें, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं हमारे यहाँ। तो नॉर्मल एग्जाम्स की हम बात करें तो रेलवे, व्यापम, एसएससी, आप तीनों में से कोई भी देख लीजिए। इसमें सिर्फ फर्क रहता है लेवल का। हमेशा आप इतनी बात याद रखना कि आप कोई भी एग्ज़ाम लेते हो। उठाने का मतलब ऐसे नहीं उठा लेते हो मतलब अपने माइंड में सेट कर लेते हो कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो इन सभी का लेवल अप डाउन होता है। बाकी आप जानते ही हो कि सब्जेक्ट्स, कॉमन जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, मेरी नज़र में जो कॉमन सब्जेक्ट आज तक हुए हैं वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके तो कॉमन ही है, ऑल एग्जाम्स में आता ही आता है। इसके अलावा कंप्यूटर, कंप्यूटर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड टाइपिंग, तो ये मेन रहता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं आपको वो बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता। और ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड आपको पहले से भी जानकारी होगी इन चीज़ों की। आप सोचते होंगे कि सर आधी चीज़ें तो वही बताते हैं जो हमें पता है। तो आई नो आपको पता है, बट एक बार और सुन लीजिए प्लीज़ क्योंकि हमें पता तो सब रहता है, बट एक बार अगर हमें कोई बता दे तो वो चीज़ और क्लियर हो जाती है। इसलिए ये हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। साइंस भी आप ले सकते हैं, मोस्टली एग्जाम्स में साइंस आती है मैक्सिमम एग्जाम्स में, तो इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूरी पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम हमें मिनिमम से मिनिमम देना है, क्योंकि मैं बोर आपको नहीं करना चाहता सीरियसली। आप बोर हुए तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, मतलब भी नहीं निकलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको हम जीके के पोर्शन में ही ऐड कर लेते हैं। सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें, जीके जीएस में। सो ये हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं। एंड तो कुछ नहीं करना है, मैं बात कर रहा था लेवल की। लेवल मोस्टली एग्जाम्स का सेम होता है। आपको घबराना नहीं है कि रेलवे की करें, व्यापम की करें, एसएससी की करें, आपको ये नहीं देखना है। आप ये बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए कि कौन सा एग्ज़ाम है। गवर्नमेंट सारे एग्ज़ाम्स दे रही है, बहुत ही बेस्ट लेवल पर दे रही है। तो बेस्ट लेवल कहने का मतलब ये है कि आपने लेवल देखा तो आप सक्सेस हो गए। बेस्ट लेवल, मैथ्स देखिए एसएससी में कितनी बढ़िया आती है, व्यापम में थोड़ा सा डाउन, और रेलवे में मीडियम ही है, ना ज़्यादा अप ना ज़्यादा डाउन। कुछ लोग घबराते हैं एक चीज़ से, वो होती है नेगेटिव मार्किंग। घबराते क्यों हो? घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आता है तो आपके ये काम की चीज़ नहीं है, और अगर आपको नहीं आता है
तो ये आपको मार्क देके क्लियर। तो ये हमारा थोड़ा सा लेवल पर डिस्कशन हो गया, तो बिल्कुल मत घबराइए, आप बस स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये देखो मैंने कहा था ना, मार्कर का क्या गया, पता नहीं इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम रहती है। सो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा आपके 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टीचर्स आएंगे एंड आपको पढ़ाएंगे, कुछ अच्छे बेस्ट टीचर, दूसरे अंश सर बुलाऊंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट स्टडीज़, बेस्ट नहीं, स्मार्ट स्टडीज़ प्रोवाइड करूँ। चलिए, सो ये आप समझ गए लेवल। मैं आज जो फर्स्ट क्लास आपकी लेने वाला हूँ वो है मैथ्स। तो इसको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ माइंड में ये चीज़ें डालिए, क्योंकि एक्सपीरियंस शायद मुझे है इतना कि मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने बस हमेशा यही देखा कि लेवल का बस फर्क है, सब्जेक्ट्स तो यार वही हैं, सब्जेक्ट्स में क्यों हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो लेवल का फर्क होता है और कुछ नहीं होता। अब हम हमारा मेन टॉपिक शुरू करते हैं, मैथ्स। आज बढ़िया कलरफुल मार्कर से लिखूंगा मैं, जितने भी मार्कर्स हैं। मैथ्स, अब मैथ के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हो कि व्हाट इज़ मैथ। मैंने आपसे पहले भी बोला था मैं आपको कहाँ से उठाऊंगा, जीरो लेवल से स्मार्ट स्टडीज़ तक। तो हम यहीं से शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैथ्स। मैथ क्या है आप सभी जानते हैं, ज़रा कमेंट कीजिए, बताइए मैथ क्या है। देखिए, कुछ नहीं है, आपके आसपास जितने भी नंबर्स, जितनी भी कैलकुलेशंस, जो सारी चीज़ें हैं। अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको मैथ के बारे में। बड़े से बड़े बिजनेस चल रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है पूरी दुनिया चल रही है, हर जगह मैथ है। मैथ नहीं होती तो प्रॉब्लम होती, मैथ नहीं होती तो प्रॉब्लम होती। आज अपना नंबर आप क्या बताते हो, जैसे मैंने मेरा लिखा 96 170 016 31, ये मैंने अपना नंबर लिख दिया। अब अगर ये मैथ नहीं होती तो मैं मेरा नंबर क्या लिखता, ऑल नंबर्स, ऑल डिजिट्स, ऑल कैलकुलेशंस, ये सब मैथ ही तो है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखता, जैसे आपकी बाइक का नंबर MP16 वगैरह लगा होता है, तो ये एक नंबर लगा, ये मेरा नंबर है। अब आप एक बात बताइए, मैं इसको क्या लिखता, अगर मैथ नहीं होते तो मेरे नंबर को क्या लिखता, मेरे नंबर को मैं लिखता अंश रिछालिया, है ना। और अंश रिछालिया डायल होता क्या, कभी नहीं होता। बेसिक सी चीज़ें हैं, जर्नल सी चीज़ें हैं, आपको पता है। आज बिजनेस चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स करते होंगे, है ना। तो पेरेंट्स मोस्टली सभी के बिजनेस, कोई जॉब, हाँ बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, बिजनेस में कैलकुलेशन, जॉब में। जॉब की एक अच्छी बात बताता हूँ, जॉब करने वालों को सैलरी का वेट रहता है, मुझे भी रहता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो जॉब करने वालों को सैलरी का वेट रहता है, तो सैलरी नंबर में ही होती है ना, जैसे मैंने बोला 15,000, 20,000, या जिसकी जितनी सैलरी है। तो ये क्या है, नंबर ही तो है, अगर ये नंबर नहीं होता तो सैलरी कैसे देते। तो हमारे चारों तरफ मैथ है। ये फिर से गया, चलो क्या करूं। क्या है कि हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि हमारी अटकी है इन भाई साहब से, तो इनके नखरे भी हमें झेलने पड़ेंगे, झेलते हैं, कोई बात नहीं, हमारा काम बन रहा है बस, और क्या चाहिए। तो मैं मैथ के बारे में आपको समझा रहा था, स्टार्टिंग से आपने स्टार्ट, मैंने समझाया भी था कि आपने काउंटिंग से स्टार्ट किया होगा, फिर आप
प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पर आए, फिर आप और बड़ी कैलकुलेशंस पर आए, जैसे कि थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिले होंगे काफ़ी, है ना, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह काफ़ी चीज़ें। अब तो इतने बड़े लेवल पर हम मैथ पढ़ेंगे कि जो आपकी लाइफ को क्या कर देगी, बना देगी। कितने चांद लगा देगी, 1 2 3 4, 4 चांद। तो मैथ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, ये जर्नल से इंफॉर्मेशन है, आपको पता होगी। अब एक्चुअली क्या है ना, आप लोग सोचते होंगे कि सर ये स्प्रे की बोतल ये पता नहीं क्या क्या लिए रहते हैं। तो बेटा इसका एक रीज़न यही है कि मेरे पास एक्चुअली अभी सीमित संसाधन है ना और बजट को देखते हुए थोड़ा सा मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, और जितना होता जाएगा उतना करूँगा। बस सब, अगर आप चाहते हो, सबका मतलब कि अगर आप चाहते हो कि काफ़ी नई नई चीज़ें हों, ये वो आता है, आपने सुना होगा, लाइटिंग लग जाती है तो ये चमकता रहे, बढ़िया स्मार्ट बोर्ड रहे। स्मार्ट बोर्ड का रीज़न मैंने आपको बता दिया था। तो इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ, बाकी और भी चीज़ें, अभी तो मेरे पास कैमरा भी नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आपका साथ रहेगा। खैर, सीमित संसाधन, जितने हमारे सीमित हमारे पास संसाधन हैं उनको ही उपयोग में लाएं, उनको ही यूज़फुल बनाएं, उनका ही यूज़ करें। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं हाई फाई, तो हाई फाई हम तभी बनेंगे जब मेहनत स्टार्टिंग से करेंगे। अभी हाई फाई बनने का ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें बेस्ट समझ में आ रहा है। पिछले वीडियोस, सॉरी वीडियोस नहीं, अभी एक ही वीडियो डाला है, बट अब कंटिन्यू आएंगे। वो इंट्रो था एक्चुअली, अब आपकी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू आएंगी। क्योंकि अगर मैं क्लासेस कंटिन्यू दूंगा, सॉरी कंटिन्यू नहीं दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं होना है सर से, है ना। सर से बेटा सब होगा। बेटा कहने का रीज़न भी बताया था ना कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, बेटा कहने का रीज़न बता दिया था। तो सर से सब होगा, बस आपका साथ बना रहे। तो मैंने पहले भी बोला था कि मुझे तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने का मतलब मुझे अपनी इसी छोटी सी क्लास में रहना है, लेकिन आपको ज़रूर मैं कुछ ना कुछ करवा ही दूंगा, बस टच में रहिए। अब आप लिख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं टॉपिक्स से। हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। मैथ में कई सारे टॉपिक होते हैं कंपटीशन लेवल पर, और जो टॉपिक आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पहले ध्यान नहीं देते। 5th क्लास, 6th क्लास, 7th 8th 9th 10th 11th 12th पढ़ाई कैसी होती है पता है आपको? ऐसे होती है कि बस होती है, समझ रहे हो होती है, तो होती नहीं चाहिए हमें। तो तब हम इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। सभी की यही प्रॉब्लम है। तब हमें ये लगता है कि चलो एग्ज़ाम में पास हो जाएं, काफ़ी है, वही वही पढ़ लें जो एग्ज़ाम में आना है, और वो चीज़ गलत है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। सो एक एक टॉपिक हम समझेंगे, डीपली समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बस आपको यहाँ गौर करना है, थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही कर लेना। पूरा कर लोगे तो साइनिंग कर जाओगे। साइनिंग मतलब चमक जाओगे, है ना। मैं नहीं चमकना चाहता, लेकिन आपको ज़रूर चमकाना चाहता हूँ। तो टॉपिक्स अब आप लिख सकते हैं, अगर चाहें तो वीडियो रोक के भी आप लिख सकते हैं। हम टॉपिक कवर करते हैं। हमारे फर्स्ट टॉपिक जो है वो टॉपिक है हमारा, लिखते जाइए आप साथ में मेरे। यहाँ पर अलग कलर लें क्या? अच्छा, एक चीज़ और, मेरी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं डेट भूल जाता हूँ।
तो थोड़ा सा अगर कभी गलत हो जाए तो डेट के लिए मैं आपसे पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। डेट आज शायद 19 है, आज की तो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि आज से मैं आपसे एक बेहतर तरीके से जुड़ रहा हूँ। ठीक है, तो हम अब टॉपिक्स कवर करते हैं। हमें क्या करना है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखना है, हम उतनी क्लास रखेंगे जितने में हमारा कवर हो जाए। जिस दिन का सेशन है वो सारा हमारा कवर हो जाए। ज़्यादा बड़ी क्लासेस रखने से कोई मीन्स भी नहीं है। जितना आप पढ़ना चाहो मैं उतना पढ़ाऊँगा, और मुझे अच्छे से आपकी कैपेसिटी पता है कि आप मेरी क्लास कितने मिनट तक ले सकते हो। आप तो अभी से बोर होने लगे होगे, मुझे पता है, तो बोर नहीं होना है। सर के साथ आपको स्टडी करनी है, हम सब कर ही रहे हैं, है ना। और आपके साथ साथ मेरी स्टडी भी क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये मत समझना कि सर, मैं बेटा कोई सर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने के लिए आया हूँ। सर बिल्कुल मत समझना, मैं यहाँ से खुद भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, कोई मजाक नहीं है। तो हम टॉपिक्स डालेंगे। मेरे नाम के बाद सर इसलिए लगता है क्योंकि मैं टीचर हूँ, बाकी मैं नहीं मानता कि मुझे सर बोला जाए। मैं इतना काबिल नहीं हूँ अभी कि मुझे आप सर बोलें। हाँ, बट अगर ये देखें कि सर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ज़रूर सर बोलें। और यहाँ से मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। तो सिर्फ मैं नहीं, हम हमें क्या करना है, हम लेके चलना है, और हम लेके चलेंगे तो हम बहुत जल्दी सक्सेस पर पहुँचेंगे। मैं लेके चलने वाले मैं पर ही अटक जाते हैं। हम हम चलिए टॉपिक्स का आप नोट कीजिए। कभी कभी ऐसा तो नहीं लगता सर ज़्यादा बोलते हैं? मैं नहीं बोलूँगा तो आप बोर हो जाएंगे, मुझे अच्छे से पता है, और मैं आपको बोर जरा भी नहीं करने वाला। चलिए, सो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक आता है मैथ में, हम किसी भी लेवल से स्टार्टिंग कर दें। परसेंटेज नोट कीजिए पहले। हम वो टॉपिक कवर करेंगे पहले जो हमारे बिल्कुल ही काम के हैं। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से करना, टाइप वाइज भी, क्योंकि टाइप होते हैं, ये कंपटीशन लेवल है तो इसमें कई तरह के टाइप होते हैं। आप जहाँ से शुरुआत करना चाह रहे हो वहाँ से करो, बस मैं आपको जनरल से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो वैसे आपको पता होगा, आई नो। सो टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है एक एक टॉपिक में कम से कम कितने टाइप पहुंच जाते हैं। दस 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 से तो ऊपर ही पहुंच जाते हैं आई थिंक। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग उनका वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, एक नंबर रहता है कि कोई 15 टाइप के हैं, कोई 20 टाइप के हैं, कोई 10 ही टाइप के हैं। तो परसेंटेज में भी टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, तो कवर करना है। परसेंटेज के बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्पेलिंग्स देखते जाना, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मैं कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा। तो कमेंट में बताइए, जो स्पेलिंग गलत हो वो बताइएगा। पहले पिछले वीडियो में मैंने 2 मिस्टेक्स की थी, किसी ने बताई नहीं है कमेंट में, उनको मैं पर्सनली मिलकर पार्टी देता मेरी तरफ से। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा डिस्काउंट। ये सारे टॉपिक्स हमें जल्द से जल्द कवर करने हैं, तो नोट करते जाइए। और इनकी हिंदी आई थिंक आपको सभी को पता होगी। मैंने क्या बोला था आपको, लैंग्वेजेस को साथ में लेके चलना है, हिंदी हो या इंग्लिश। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट। तो हिंदी आप ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा अगर मैं आपको हिंदी बताऊंगा तो। तो आप कवर कर लेना हिंदी को, मैं आपको पूरा इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, टॉपिक्स इंग्लिश में कवर करवा रहा हूँ। आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है,
नोट कीजिए। मैं अगर चाहूँ तो स्पीड में आपको अभी लिखवा सकता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में हमें कुछ नहीं करना है, आराम से बढ़िया तरीके से स्टडीज करनी है। हाँ, इसके बाद लिखिए SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की स्पेलिंग आपको आती है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। नोट करते जाइए और जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई में आपको बता दूंगा। और एक चीज़ और, मेरे वीडियो के नीचे लाइन चलती है, हमारे यहाँ उसको पट्टी बोलते हैं, पट्टी चल रही है न्यूज़ चैनल वगैरह में आता है। सो लाइन चलती रहती है, उसमें मेरा एक नंबर दिया गया है जो शायद मैंने अभी बोर्ड पर भी लिखा था। तो उस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, सभी लोग बढ़िया एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। उस ग्रुप में आपका एक फ़ायदा होगा कि आपको जितनी भी वैकेंसीज़ हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वो आपको सारी जानकारी मिलेगी। स्टडीज़ में भी कुछ भी आपको डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप सब कुछ ग्रुप में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं और मैं सभी के रिप्लाई दूंगा। तो उस नंबर पर आप मैसेज ज़रूर कीजिए, मेरा ही नंबर है और पर्सनल नंबर है तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फेसबुक पेज भी है अंश रिछारिया, आप डाल लेना, स्मार्ट स्टडीज़ यही आ जाएगा। हमें इसको बढ़ाना है क्योंकि 70-80 सब्सक्राइबर्स से तो कुछ नहीं होने वाला। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। CI कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद यहाँ तक हमने लिख लिया। इसके बाद लिख लीजिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। इसके बाद लिख लीजिए चेन रूल, चेन रूल। लिखते जाइए पाइप एंड सिस्टर, पाइप एंड सिस्टर। मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, और इनमें भी मैं आपको बढ़िया तरीके से ट्रिक्स बताऊंगा एंड ट्रिक्स से भी सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट। मैथ में दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर मैथ आपको रियली अच्छे से पढ़ना है तो दो चीज़ें हमेशा करके रखना, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। इन दो के बिना आप कभी मैथ पूरी नहीं कर सकते। तो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, समझना ज़्यादा है। बच्चे क्या करते हैं, मैथ के क्वेश्चन भी रटने की कोशिश करते हैं, है ना। तो रटना जरा भी नहीं है, रटोगे तो मैथ में तो कभी आप हमेशा फेल रहोगे। समझिए क्या कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, फॉर्मूला क्या लगा है ना। कोई भी टॉपिक हो आपका, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सभी के बेटा फॉर्मूले बने हुए हैं, सभी में सब कुछ है। बस आपकी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आपके नज़रिए की बात है, आपकी देखने की बात है कि आप उसको किस तरह से देख पा रहे हैं। दो साइडें होती हैं, दो साइड्स। हमारे यहाँ इंग्लिश की भी बुंदेली बना दी जाती है, जैसे साइडें मैंने बोला ना, तो अब मैं तो बुंदेलखंड से हूँ तो मेरे मुंह से तो वो लैंग्वेज निकलेगी। सो साइड्स, दो टू साइड्स होती हैं। पहली होती है वो जिसमें हम क्या करते हैं, रटते हैं। दूसरी होती है वो जिसमें हम क्या करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो रटें बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ रही है, मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, नंबर तक मैंने दे दिया। और आपके लिए टाइम मैं कैसे भी करके निकाल ही लूँगा। एक टाइम फिक्स कर लेंगे, कोई भी टाइम, जैसे नाइट में करेंगे 8 to 9, या ऐसा कोई भी 1 घंटे का टाइम फिक्स कर लेंगे जिसमें मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है इधर उधर से। हाँ, मैंने आपसे बोला था मुझसे बेस्ट सर लोग पढ़ा रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो उनसे भी टच रहिए क्योंकि क्वेश्चंस आपको वहाँ से भी मिलेंगे, मैं भी आपको क्वेश्चंस दूंगा काफ़ी। तो क्वेश्चंस जहाँ से मिले वहाँ से कवर कीजिए। वैसे मैं तो कोशिश करूँगा कि आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस कवर कराऊँ, और भी टीचर्स को आपको टाइम देना है, और भी क्लासेस को टाइम देना है, ठीक है। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं पढ़ जाता हूँ अकेला,
ना तो मेरे पास कोई शूट करने वाला है, ना ही कोई टीम है, और अकेले मुझे अभी 4 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। बस मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपका सपोर्ट रहा तो कंपटीशन लेवल के अलावा भी इतने तो समझदार हैं आप लोग। सो चलिए, ये लिखिए, अब हम बातें नहीं करेंगे, अब सिर्फ टॉपिक्स कवर करेंगे। लिख लीजिए 10। पहले नंबर ही डाल लेते हैं, क्योंकि नंबर डालने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ओके, यहाँ से लिखिए आप, हमारा पाइप एंड सिस्टम तक हो चुका है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के अलावा हम करते हैं रेसेस एंड गेम्स। हाँ, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, रेसेस एंड गेम्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, या तो आते ही नहीं हैं, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो सारे कवर करके चलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, टाइम है हमारे पास। मैंने बोला था मैक्सिमम 6 मंथ, और सॉरी मैक्सिमम 6, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम, मिनिमम ऐसे नहीं होता, ऐसे होता मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर। एक्चुअली बेटा, थोड़ा सा फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे नर्वसनेस रहती है और मेरे अंदर अभी भी है, सो इसके लिए सॉरी। क्योंकि मुझे आप सभी के सामने आना है, और कभी मैं ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक आऊँगा, या इतना सब कभी नहीं सोचा था। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ हुआ सो अभी आप 2-3 दिन सर की नर्वसनेस बर्दाश्त कर लीजिए। इसके अलावा रेसेस एंड गेम्स, और रेसेस एंड गेम्स के बाद आप लिखेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ट्रेन। इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोट एंड स्ट्रीम। अच्छा, एंड पर आप ज़्यादा डाउट मत करना, एक्चुअली एंड सभी ऐसा लिखते हैं, मेरा ऐसा बनता है तो आप लिखिए, ये सही है। जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो सुना है आपने, हमारे यहाँ बोलते हैं कुत्ते की पूछ कुत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं होती, तो एंड मेरा हमेशा ऐसा बनता है, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोट एंड स्ट्रीम। फिर लिखिए एज, फिर लिखिए एवरेज। इसके बाद हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन इसके बाद पार्टनरशिप भी लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, PAR लिखा हुआ है, पार्टनरशिप। मैं ऐसा खड़ा हूँ तो आप हाथ, हाथ एक्चुअली वीडियो में ये दिख रहा होगा, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने शौक शौक में लिखा लिया था, हर एक एज का एक शौक होता है। तो मुझसे बोला गया कि क्या लिखाना है, तो मैंने ये बोला कि अ, भगवान का नाम सभी लिखाते हैं, लेकिन मैं भगवान का नहीं लिखा सकता, क्योंकि इसी हाथ से हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, काफ़ी ही सो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे माइंड में आया कि मॉम डैड वो भी भगवान ही होते हैं, बट लिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मॉम डैड और मेरी छोटी, मेरी लाडली सिस्टर आयुषी का इसमें नाम लिखा हुआ है। सो अब वो तो परमानेंट है, आप जानते हो, मैं अगर हटाना भी चाहूँ तो नहीं हटेगा, तो इस पर मत जाना कभी। एंड हाँ, पार्टनरशिप तक हमारा हो चुका है। पार्टनरशिप के बाद हम एक चीज़ और करेंगे, हम साथ में एक मैथ में, वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैलकुलेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, यहाँ ज़्यादातर लोग मात खा जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है सभी को पता होगा कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम कर लेता है। क्वेश्चन से कुछ ऐसे आ जाते हैं जो हमारा टाइम
काफ़ी ले लेते हैं। तो मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाने वाला हूँ, सभी लोग रेडी रहिएगा। कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखेंगे कि किसी बड़े कैलकुलेशन को हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, कम से कम टाइम में, तो ये भी हम सीखेंगे। हाँ, पार्टनरशिप के बाद आप लिख लीजिए हाँ, नंबर सिस्टम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मुझे फर्स्ट पर लिखाना चाहिए था, बट कवर हमें उन टॉपिक्स से करना है जिनसे आप स्टार्टिंग मैथ की करोगे तो काफ़ी आपको इजी फील होगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करा दूँ तो आपको यही लगेगा कि मैथ बहुत ही भारी सब्जेक्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैथ है सिर्फ माइंड का गेम। आपके अंदर एक बेहतर, एक बेस्ट माइंड है ना, एक स्मार्ट माइंड है ना, तो आप मैथ को बहुत ही पसंद करोगे। और कभी भी बड़े क्वेश्चंस देखकर क्या होता है कि कोई बड़ा सॉल्यूशन हम घबरा जाते हैं, अरे बाप रे ये ओ माय गॉड इतना बड़ा सॉल्यूशन कैसे होगा, कवर कैसे करेंगे, इतनी चीज़ें दिमाग में आती हैं। अभी कवर कर लिया तो वहाँ क्या होगा, वहाँ मतलब हॉट सीट पर, हॉट सीट मतलब एग्जाम में कुछ नहीं होता है बेटा। हमेशा याद रख के चलना, जितना लॉन्ग क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन, सॉरी जितना लॉन्ग क्वेश्चन, क्या हो रहा है ये, EASY, एंड लॉन्ग क्वेश्चंस से कभी नहीं घबराना है, हमेशा ये इजी होता है जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, घबराना है तो उन क्वेश्चन से घबराना जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट हैं। वेरी शॉर्ट से ज़्यादा घबराना, क्योंकि दो दो लाइन के सॉल्यूशन रहते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, अक्सर निकल जाते हैं। जो छोटी चीज़ें होती हैं वो अक्सर दिमाग से निकल जाती हैं। मैं अभी आपसे पूछ लूँ ना, बताओ छोटा बड़ा बिना रुके, ABCD सभी बता देंगे, छोटा बड़ा बता दो, काउंटिंग सभी बता देंगे क्योंकि ABCD से हम टच हैं। टच तो इससे भी है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है कि हिंदी डाउन पड़ती जा रही है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें हिंदी इंग्लिश सब साथ लेके चलना है, तो आप अभी छोटा बड़ा भी नहीं बता सकते। क्योंकि क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि छोटी चीज़ है, हमने बहुत पहले की थी और कितनी आसान है। आसान चीज़ हमेशा आपको मात दे देगी, तो ऐसा नहीं सोचा करो कि ये तो इजी है। जो इजी होता है वो टफ होता है, और जो टफ होता है वो इजी होता है। हमेशा मान के चलो, मेरी बात आपको आगे समझ में आएगी जब मैं एक एक टॉपिक, एक एक टाइप, एक एक ट्रिक, एक एक कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूले आपके कवर करवाऊंगा। नंबर सिस्टम के बाद आप नोट कर लीजिए, हाँ एक टॉपिक आता है LCM एंड HCF, आपको अच्छे से पता है। हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट कर देना, फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट कर देना। इसके बाद लिख लीजिए, एक टॉपिक आता है सर्च एंड इंडाइसिस। सर्च एंड, ये आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना। इसको आप वो भी बोल सकते हो, एक वर्ड होता है एक्सपोनेंट, तो आप इसको वो भी बोल सकते हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि बोर्ड में जगह नहीं बची, शायद आपने ये लिख लिया होगा। ये रिमूव कर दूँ क्या? रिमूव कर ही देता हूँ क्योंकि हमें टाइम भी देखना है। सो उस साइड का नहीं कर रहा हूँ, घबराना नहीं है। ऐसा लग रहा होगा, स्कूल जैसी फीलिंग आ रही कि नहीं? मैम भी बोलती थी, सर लोग भी बोलते थे स्कूल में कि ऊपर का करे दे रहे, जब तक नीचे का लिख लो, फिर नीचे का करती थी तो हम ऊपर का लिख लेते थे जो वो बाद में लिख लेती थी। तो अब सर्च एंड इंडाइसिस या एक्सपोनेंट के बाद हम चलेंगे अलजेब्रा। आप सभी ने सुना होगा, नंबर डाल लेते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो आप सभी ने सुना होगा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक हमें पहले भी पढ़ने मिले हैं पहले की क्लासेस में, तो लिख लीजिए अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, लिखते जाइए बस। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपने शायद जियोमेट्री भी सुना होगा, सभी पढ़ते आ रहे हैं, वही टॉपिक्स हैं बेटा।
बस मैंने बोला ना, बात हमारी नज़रिए की होती है। हमने जब ध्यान नहीं दिया, सॉरी तब ध्यान नहीं दिया जब हमें देना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस लिख लीजिएगा। अच्छा, जियोमेट्री की एक चीज़ और, एक होती है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, एक होती है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब एक एक डिटेल इसकी बताऊंगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बाद मेंसुरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन 8 क्लास में भी है, बोर्ड वाली में, लेकिन हमने तब ध्यान ही नहीं दिया, तब हम मगन थे मस्ती में, है ना। अब थोड़ा सा हमें कैरियर में मगन होना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लिख लीजिए, आपने एक चीज़ सुनी होगी, इसको हिंदी में लिखूं ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपने मोस्टली सुनी होगी, प्रायिकता। पासे वगैरह से, सिक्के वगैरह से क्या होता है, हेड, टेल एंड इसके अलावा प्रायिकता में पासे भी रहते हैं, डाइस, नंबर्स कहाँ तक होते हैं, 1 to 6, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। ठीक, ठीक है। आपके यहाँ सिक्के को क्या बोलते हैं, मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, जब भी टॉस किया जाता है तो ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं, कमेंट करना। हमारे यहाँ तो यही हेड टेल ही बोला जाता, समथिंग। मैंने कभी टॉस नहीं किया, कोई गेम ही नहीं खेला। टाइम ही नहीं मिला बेटा। इस चीज़ में मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया था कि ना कोई मैंने स्पोर्ट कभी प्ले नहीं किया, और कुछ मतलब जो करना चाहिए उस एज में, वो सब मैंने नहीं किया। मैंने ज़्यादातर यही किया, यही मुझे पसंद था, सीखना और सिखाना। पहले खुद सीखो, फिर दूसरों को सिखाओ, इसमें एक सुकून मिलता है। लेकिन सीखने वाला ऐसा होना चाहिए, सिखाने वाला तो कैसा है आप शायद समझ ही गए होंगे। सीखने वाला ऐसा होना चाहिए कि उसका सपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो अगर आप यहाँ बेहतर ध्यान दे रहे हैं तो मैं और ज़्यादा बेहतर दूंगा, आप और ज़्यादा बेहतर दे रहे हैं तो मैं और ज़्यादा बेहतर दूंगा। जितना आप दोगे उससे 4 गुना ज़्यादा मैं दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा एक और आपने सुना होगा टॉपिक, हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं, सरलीकरण। इसको क्या बोलते हैं, जरा कमेंट कीजिए 1 सेकंड में, बिना होनेस्टी के साथ करना। आपको पता है रिकॉर्डेड वीडियो है, अपलोड हो जाएगा, लेकिन होनेस्टी के साथ कमेंट कीजिए, क्योंकि आप ये टॉपिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, परेशान मत होइए। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, और शॉर्ट में हम बोलते हैं सिंप्लीफाई, सरलीकरण। इसमें मेरा बताऊँ ना बेटा, तो मुझे बहुत मज़ा आता था इसमें, क्योंकि इसमें एक्चुअली एक मैंने बोला ना गेम, इसमें मज़ा आता था। पहले उन्होंने क्वेश्चन दिया, उसको और सॉर्ट करो, और सॉर्ट करो, सॉर्ट करते करते एक दूसरा आंसर बचता था उसका। सो अब करते हैं हम अ, बस बाकी कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, उनको लास्ट में करेंगे। आई थिंक इतने ही आपके काम के हैं, इतने ही पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम रुक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, प्रॉमिस करता हूँ आपसे। सो इतने टॉपिक आप पढ़िए, आपने शायद नोट कर लिए होंगे। सो मैथ हम आज टॉपिक्स हमने लिख लिए। कल से हम पहला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप तैयार रहिए। आप चाहें तो अपने अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस अब डेली आने वाली हैं, ठीक है, कंटिन्यू आएंगी। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लास तो आपकी कंटिन्यू आएगी ही आएगी। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि और भी सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाएं। मैंने बोला ना बेटा, मैं अकेला हूँ, और अकेला इंसान सब नहीं कर सकता। मुझे टीचिंग भी करनी है, कोचिंग्स भी पढ़ानी है, फिर यहाँ भी टाइम देना है। अब टोटल 24 घंटे होते हैं,
3-4 घंटे मैं यहाँ दूंगा, फिर एडिटिंग भी होना है एंड फिर अपलोडिंग वगैरह सब कुछ। एंड फिर इसके बाद क्या होना है, बस सुबह से फिर वही कोचिंग्स स्कूल एंड ऑल। तो 4-5 घंटे यहाँ दे दिए, 6 घंटे वहाँ दे दिए, कितने हो गए, 6 5 11 घंटे हो गए। यहाँ 5 घंटे नहीं, 6 6 घंटे लगते हैं, एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा सिस्टम्स नहीं है बेटा, जो है नॉर्मली है, जो है आपके सामने है। मुझे अपने आप को वो लाइक मैंने बोला ना, हाई फाई बताना पसंद नहीं है। जो है आपके सामने है, जो है आपके सामने है। सो लेकिन कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट आपको दूं, जितना मुझसे बन सकेगा मैं दूंगा। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट, और सपोर्ट में आप बस इतना कर दिया कीजिए। मैं नहीं जानता कि आप लाइक करते हो मुझे या नहीं, ठीक है, बट सब्सक्राइब और शेयर जरूर, सॉरी सब्सक्राइब नहीं, इसमें मैं भी अटकता हूँ, मैं सीरियसली बताऊँ, सब्सक्राइब नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब। तो सीरियसली मैं इसमें अटक जाता हूँ कभी कभी। तो और शेयर भी कीजिए। लाइक का मैं नहीं बोल रहा, वो आपको अपनी मर्जी से करना है, पसंद हूँ तो कर दीजिए और नहीं हूँ तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को पसंद आता भी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पसंद आऊँ, नॉर्मल सा इंसान हूँ। चलिए तो टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, और बस मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता ही दी, मोस्टली कुछ रह गया क्या। चलिए, तो आप आज मैथ में हम इतना ही कवर करेंगे, और कोई भी डाउट हो आप मैसेज कीजिए ग्रुप में, ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूँगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करूँगा। और इसके अलावा आप जानते हो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ़ायदा उठा सकें तो उठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठा पाया, सबने मेरा फ़ायदा उठाया। तो मैंने बोला था ना आपसे कुछ लाइफ से रिलेटेड भी शेयर करता रहूँगा, तो खुद को कभी ऐसा मत बनाना आप कि आपका फ़ायदा कोई और उठा लीजिए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखिए कि आपके सामने कोई टिक ही ना पाए, फ़ायदा उठाना तो दूर की बात है। सो बस हमारी मैथ आज यही, हमने टॉपिक कवर कर लिए कि कितने टॉपिक्स हमें ऑलमोस्ट पढ़ना है। मैंने बताया कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो वो ज़्यादा काम के नहीं है, मेन टॉपिक यही है, और इसमें से मेन क्या है वो मैं आपको क्लास में ही क्लियर कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, बस वही प्लीज़ 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 ये दोनों चीज़ें करवाइए। अगर लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत है, मुझे तो नहीं लगता, वही डायलॉग फिर से, मैं खुद को क्या मानता हूँ, जीरो। चलिए, ध्यान रखिए अपना सभी लोग, और बढ़िया तरीके से लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो सब आपके पीछे बढ़ेंगे। एक जगह कभी नहीं बैठना, खुद को अपडेट करते रहना, नई नई चीज़ें सीखते रहना। और मैं आपको कुछ इस ढंग से सिखा दूंगा कि आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। फर्स्ट डे है मैथ का, सो एक बार और प्लीज़ देखिए। बाय बाय।